एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खुलासा किस्सा जो सहरुल बयान है। मीर हसन ने लिखा है किस्सा सहरुल बयान। उसका हमने सहरुल बयान मसनवी के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे उस सहरुल बयान का किस्सा पढ़ेंगे जिसका खुलासा की देखेंगे। आज हम चलिए देखते हैं। किसी शहर में एक बादशाह था जिसके पास ना दौलत की कमी थी ना वसाइल की। इसके हुस्न इंतजाम से हर तरफ खुशहाली और अमन व मकान का दौर था। रियाया बहुत आसूदगी, मगर खुद बादशाह दिन ब दिन मायूस होता जा रहा था क्योंकि उसे कोई औलाद ना थी जो तख्त व ताज का वारिस बनता। एक दिन उसने वज़ीरों को बुलाया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ताज व तख्त से दस्तबरदार होकर फ़कीरी लेना चाहता है क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। वज़ीरों ने बादशाह को समझाया कि फ़कीरी मसले का हल नहीं है। फिर वज़ीरों ने नजूमियों और ज्योतिषों को तलब किया। उन्होंने बादशाह को यकीन दिलाया कि उसकी किस्मत में औलाद है और जल्द ही एक खूबसूरत लड़का उसके यहाँ पैदा होगा। नजूमियों ने तनबिया की कि शहज़ादा को 12 बरस तक खुले मकान और खुली छत पर न जाने दिया जाए वरना वो घेरे में आ सकता है। कुछ दिनों बाद शहज़ादा बेनज़ीर की वलादत होती है और उसके लिए एक महफूज बाग तामीर होता है और बेनज़ीर को 12 बरस तक सख्त निगरानी में रखा जाता है। इस दरमियान उसको हर तरह का इल्म सिखाया जाता है और बेनज़ीर तालीम और हुनर में बेनज़ीर बन जाता है। जिस दिन बेनज़ीर की ज़िंदगी के 12 बरस मुकम्मल हो जाते हैं तो शहज़ादा ख़ुद को आज़ाद महसूस करता है और जश्न के बाद वो खुले छत पर सोने की ख्वाहिश का इजहार करता है। बादशाह नजूमियों से दरियाफ्त करता है तो वो इजाज़त दे देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बेनज़ीर के 12 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। शहज़ादा बेनज़ीर खुश छत पर चला जाता है और वहीं छप्पर घाट पर सो जाता है। इत्तेफाक से एक परी मारूक का उस तरफ से गुज़र होता है। वो बेनज़ीर का हुस्न देखकर फरेख्ता हो जाती है और चुपचाप उसे लेकर चंपत हो जाती है। पे और परिश्ता में अपने साथ रख कर उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगती है, लेकिन बेनज़ीर खौफ, घबराहट और अंदेशे में मुब्तला हो जाता है, लेकिन मारूक की जानिब मुल्तफ़ित नहीं होता। मारूक उसके लिए एक घोड़े का इंतज़ाम करती है जिस पर बैठकर बेनज़ीर सुबह व शाम सैर के लिए जाता है। इधर बेनज़ीर को गायब पाकर माँ बाप का बुरा हाल होता है और नजूमियों को भी बहुत अफसोस होता है कि उनके हिसाब किताब में एक दिन की गलती हो गई थी। इधर बेनज़ीर हवाओं के दोष पर सवार उड़ता हुआ इत्तेफाक से एक दिन बद्र मुनीर के बाग में उतर जाता है और दोनों एक दूसरे के आशिक और गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर रोज़ाना मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और बेनज़ीर की हकीकत का इल्म बद्र मुनीर को हो जाता है तो वो बेचैन हो जाती है। जब मारूक को बेनज़ीर और बद्र मुनीर के मुआशिके की खबर होती है तो वो गुस्से में बेनज़ीर को अंधे कुएं में कैद कर देती है। बेनज़ीर के कैद हो जाने के बाद से बद्र मुनीर का बुरा हाल हो जाता है। बद्र मुनीर की ये हालत उसकी सहेली और वज़ीरज़ादी की बेटी नज़्मुन्निसा से नहीं देखी जाती है और एक दिन वो जोगन का भेष बदल कर बेनज़ीर की तलाश में निकल जाती है। उसकी मुलाकात जिनों के शहज़ादे फ़िरोज़ शाह से होती है तो फ़िरोज़ शाह नज़्मुन्निसा पर आशिक हो जाता है और ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान ले जाता है। नज़्मुन्निसा को हासिल करने के एवज़ फ़िरोज़ शाह बेनज़ीर को मारूक की कैद से आज़ाद करा देता है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर मिल जाते हैं और तरफ़ीन की मंजूरी से दोनों की शादी हो जाती है और बेनज़ीर बद्र मुनीर को लेकर बाप के घर वापस आ जाता है। दूसरी जानिब नज़्मुन्निसा और फ़िरोज़ शाह की भी शादी हो जाती है और खुशी खुशी दोनों पाकिस्तान का रुख करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यही है मसनवी सहरुल बयान का पूरा किस्सा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।